राज्य में सब प्रकार से कुशल से तो है? महाराज, ईश्वर की कृपा से और आपके प्रताप से बस प्रजा खुशहाल है, चारों ओर शांति है। महाराज की जय हो। महाराज द्वार पर श्रवण कुमार पधारे हैं। आगे आओ तो उन्हें अंदर ले आओ। हाँ हाँ, उन्हें स्वागत सहित राजसभा में प्रकट करो। जो आ गया महाराज। धन्य है वे माता पिता जिन्होंने श्रवण जैसा पुत्र रतन पाया। वास्तव में मुनि शांतनु के कुल में जन्म लेकर सूर्य के समान यह श्रवण नहीं फैलाया है। मात पितु चरणों में जिसका ध्यान है, मात पितु चरणों में जिसका ध्यान है, जन्म उसका है सफल, संतान वो संतान है, मात पितु चरणों में। आओ श्रवण आओ, तुम्हारे आगमन से आज ये राजसभा पवित्र हो गई। प्रथम प्रणाम करता हूँ पिता और माता को। मेरा दूसरा प्रणाम है सारे जग के दाता को। तीसरा प्रणाम करता हूँ गुरु विशिष्ट से ज्ञाता को। और चौथा प्रणाम इस बालक का दशरथ से निर्सुख दाता को। यही दिनात संतान का धर्म है, ज्ञान होगा प्राप्त तुमसे। विश्व की संतान को तुमने उज्जवल कर दिया, भारतवर्ष की शान को। गुरुदेव, यह तो आपकी कृपा का फल है, वरना मैं इस सम्मान के योग्य कहां जो आप मुझे दे रहे हैं। गुरुदेव, मैंने अभी अपने माता पिता के लिए किया ही क्या है। संतान कभी भी अपने माता पिता का ऋण नहीं चुका सकती। गुरुदेव, मैं भी उनके ऋण के बोझ तले दबा हुआ हूं। यदि न्याय की दृष्टि से देखा जाए तो श्रवण जैसा पुत्र आज इस संसार में कहीं भी नहीं दिखता। माता पिता की सेवा कर अचल पद पा रहा श्रवण धर्म संतान का है ये, हमें बतला रहा श्रवण। महाराज, यह तो आपका अनुग्रह है कि आप मुझे इतने बेहतर जानते हैं, अन्यथा मैं इस योग्य कहां, जैसा कि आप मुझे मानते हैं। मैं भला क्या चीज हूं, माता पिता का दास हूं। नैन खुल जाए उनके, इस धुन में 12 मास हूं। पुत्र, क्या तुम उनके अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुदेव, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं जानता। पुत्र श्रवण, वास्तव में उनके अंधे होने का कारण तुम ही हो। नहीं गुरुदेव, यह नहीं हो सकता। मगर यह कैसे गुरुदेव? अपने माता पिता के अंधे होने का कारण मैं कैसे हो सकता हूं? बेटा, जब उनकी तीसरी अवस्था आई
तो फिर भी उन्होंने संतान नहीं पाई। तब उन्होंने तमाम देवताओं की भक्ति की और इतने पर भी कुछ परिणाम ना निकला। फिर उन्होंने भीषण तपस्या की, अखंड समाधि लगाई और मौन व्रत धारण किया। तभी भ्राता ने प्रसन्न होकर उन्हें वो वर दिया। है क्या गुरुदेव? यही कि संतान तो पाओगे, किंतु संतान पाते ही नेत्रहीन हो जाओगे। परंतु तब तुम्हारे माता पिता ने यह स्वीकार कर लिया। आप धन्य हैं गुरुदेव, आपने यह सब बताकर निराशा के वृक्ष में आशा का पुष्प खिला दिया। मैं अपने माता पिता का यह ऋण कैसे चुकाऊंगा गुरुदेव? पुत्र, उन ज्योतिहीनों की केवल तुम ही नहीं हो। वे तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर हर प्रकार से तृप्त है। फिर तुम किसकी बेचैनी कर रहे हो? प्रकाश तुम ही हो नैनों के, उन नैनों के तुम तारे हो, पर दीनहीन वृत्तमात के केवल तुम ही एक सहारे हो। बन जाएगी सब बिगड़ी बात, ईश्वर के देहान देर इन दिन। जब माया पतित की माया हो, है तनिक भी लगती देर नहीं। सत्य है गुरुदेव, यदि आपका हाथ मेरे सर पर है तो ऐसा हो जाना कौन सी बड़ी बात है। आज आपने ये रहस्य प्रकट करके निराशा के वृक्ष में आशा का पुष्प खिला दिया है। गुरुदेव, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। प्रभु मेरे लिए माता पिता इतना कष्ट पाते हैं, मुझ पर धिक्कार है कि जीवन में ऐसे दुख में बिताते हैं। गुरुजी, मेरी चिंता मिटा दीजिए, मिटा दीजिए। है उनकी औषधि क्या? कुछ बता दीजिए, बता दीजिए। अच्छा, तो सुनो पुत्र, एक उपाय है कि तुम स्वयं कष्ट पाकर उन्हें 68 तीर्थों की यात्रा करवाओ। सभी तीर्थों का जन्म उनके नेत्रों से बंधा हुआ है। ऐसा करने से उनके नेत्रों की ज्योति अवश्य लौट आएगी। गुरुदेव, मैं इस भरी सभा में प्रण करता हूं कि मैं अपने माता पिता को 68 तीर्थों की यात्रा करवाऊंगा और उनके नेत्रों की ज्योति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा गुरुदेव। परंतु बेटा, ये तो अत्यंत ही कठिन कार्य है। महाराज, आपकी इस चेतावनी को मैं आपका उपकार मानता हूं। यद्यपि मैं भली प्रकार जानता हूं कि यह एक कठिन कार्य है, परंतु बना कावड़ बिठा उसको मैं कंधे पर ले जाऊंगा।
जान गवाऊंगा। प्रतिज्ञा कर चुका हूं मैं जो, मैं पूरी कर दिखलाऊंगा। दो आशीर्वाद निज मुख से, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अच्छा, तो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। चांदनी क्या चटकती है, बड़ी निर्मल ये धारा है। स्वर्ग से भी बढ़कर ये सरयू का किनारा है। हे ईश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद कि आज ऐसा शुभ अवसर आया है। सभी तीर्थों की यात्रा के बाद आज श्रवण सरयू के तट पर आया है। अब केवल अंतिम तीर्थ बाकी है। सुमन, वन में भटकते भटकते सुबह से सांझ हो गई, लेकिन अभी तक कोई आखेट हाथ नहीं आया। महाराज, पास ही सरयू का किनारा है। संभव है वहां कोई पशु अवश्य पानी पीने आएगा। चलो सुमन, हमें उसी ओर चलना चाहिए। जी महाराज, चलिए। महाराज, आपने स्वर सुना? हाँ सुमन, अवश्य ही कोई जानवर सरयू के पास पानी पीने आया है। चलिए महाराज। रुको सुमन, आज हम तुम्हें अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाएंगे और यहीं से शब्द वेदी बाण उस आखेट पर चलाएंगे। देखो सुमन, किसी पशु का नहीं, किंतु किसी प्राणी का स्वर महसूस होता है। हे ईश्वर, रक्षा करना, कहीं कोई अपराध ना हो गया। महाराज, आप घबराइए मत, चलिए हम उसी ओर चलते हैं। चलो सुनो। क्या माया है, बाण के रूप में। काल कहां से आया? मेरा काल कहां से आया है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मुझे किस दंड का अपराध मिला है? पिताजी, माताजी, मैं लाचार हूँ। अब मैं आपको जल कैसे पिलाऊंगा?
जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में तूने मारा। अंधे माता पिता है वो मेरे, अंधे माता पिता है वो मेरे, राह देखेंगे कब तक वो मेरे। श्रवण श्रवण पुकारेंगे माताजी। एक श्रवण था उनका सहारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तेरे सीने में क्यों तूने मारा। सुमत, ये क्या हो गया? वन का पशु समझकर हमने किसी मनुष्य पर बाण चला दिया। हे ईश्वर, ये कैसा अनर्थ है? होश में आओ, आंखें खोलो बेटा, कुछ मुंह से तो बोलो, अपना नाम तो बताओ। मैं श्रवण कुमार हूँ। हे ईश्वर, ये कौन से पाप का, ये कौन सा पाप उदय हो गया जो अंधे माता पिता का पुत्र मेरे हाथों मारा गया। मैं नहीं समझ पाया ये कैसा बुरा घोराम है। ऐ दशरथ, ये तेरे किस पाप का परिणाम है? एक क्रूर पुरुष, कौन हो तुम जिसने मुझ जैसे निरपराध प्राणी की जान लेने की कोशिश की? मैं निर्दोष हूं। निर्दोष? एक निरपराध प्राणी को मारकर निर्दोष बनता है? तपस्वी कुमार, मैं तुम्हें किस प्रकार विश्वास दिलाऊं कि ये सब कुछ मेरी भूल से हुआ है। रघुवंशी तो स्वप्न में भी किसी निर्दोष पर बाण नहीं चलाते। रघुवंशी? हाँ रघुवंशी, मैं दशरथ हूं। कौन? अयोध्या के महाराज दशरथ? नहीं, मैं महाराज नहीं हूं। मैं एक पापी हूं, नीच हूं, हत्यारा हूं। मैं राजा कहलाने की योग्य नहीं श्रवण। मैं दशरथ कुल कलंकी हूं। हे कुमार, मुझे बताओ, मेरे पाप का क्या प्रायश्चित होगा? मैं अपने प्राण देकर भी
तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। व्यर्थ महाराज, व्यर्थ। अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। नहीं श्रवण, मेरे माता पिता दोनों अंधे हैं। मैं ही उनका एकमात्र सहारा हूं। महाराज, महाराज वे प्यासे हैं। मैं अब आगा तो उनके लिए जल लेने आता। महाराज, वे मेरी प्रतीक्षा में अधीर हो रहे होंगे। हे भगवान, मैं उनके सूखे कंठ में ये जल कैसे बचाऊंगा? क्षमा कर दो मुनिनाथ, मुझे क्षमा कर दो। नहीं राजन, इसमें आपका क्या दोष? मेरा तो काल ही इस विधि आना था। आपके हाथों काल का मात्र एक बहाना था। महाराज, आप मुझ पर इतना उपकार कर दीजिए। बोलो श्रवण। मेरे अंधे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना। और उनसे कहना कि मेरे भाग्य में बस इतनी ही सेवा लिखी थी। नहीं श्रवण, नहीं। महाराज, मेरे प्राण जा रहे हैं। नहीं श्रवण, ऐसी बातें मत करो। मेरी अंतिम इच्छा उन तक अवश्य पहुंचाना। महाराज, मेरे माता पिता को ये जल अवश्य पिला देना। नहीं श्रवण, अवश्य पिला देना महाराज, अवश्य पिला देना महाराज। श्रवण, उठो बेटा। श्रवण, अपनी आंखें खोलो बेटा। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? मैं इस दुनिया को अपना पापी मुख कैसे दिखाऊंगा? धैर्य धरिए महाराज, हमें पहले श्रवण की अंतिम इच्छा पूरी करनी है। उसके माता पिता के पास चलना चाहिए ताकि हम उन्हें जल पिला सके। हाँ सुमन, चलो, कहीं आगे 2 हत्याएं और ना हो जाए। चलिए महाराज। स्वामी, श्रवण अभी तक नहीं आया। ना जाने क्या बात है। मेरा हृदय भयभीत हो रहा है स्वामी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भाग्यवती। तुम तो व्यर्थ की चिंता करती हो। आ जाएगा। वह नदी में स्नान करने लग गया होगा, इसीलिए देर हो गई। नहीं स्वामी, अवश्य ही कोई बात है। मेरी दाईं आंख न जाने क्यों पड़क रही है। मेरा कलेजा बैठा जा रहा है स्वामी। हे ईश्वर, रक्षा करना। मेरे पुत्र की रक्षा करना स्वामी। उस पर कोई संकट मत आने देना स्वामी। वही तो हम अंधों
सहारा है, बड़ी तपस्या से पाया है उसे। उसकी रक्षा करना स्वामी, रक्षा करना। रक्षा करना पड़ेगा। भाग्यवती, शांत हो जाओ। लो, तुम्हारा पुत्र आ गया है। क्या बात है बेटा, आज बड़ी देर कर दी। तेरी माता को चिंता हो रही थी। क्या नदी में स्नान करने लग गए थे? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं तो बस यूं ही। अच्छा, ला पानी पिला दे पुत्र, बहुत प्यास लगी है। हाँ बेटा, बहुत प्यास लगी है। ला ला पानी दे। है? कौन हो तुम? तुम हमारे पुत्र श्रवण नहीं हो, कोई और हो। बोलो बोलो, कौन हो तुम? आपने सत्य कहा महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं हूं। तो कौन हो तुम? मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बोलो बोलो, हमारा बेटा कहाँ है? मुनिनाथ, आप कृपया जल ग्रहण कीजिए, उसी ने हमें भेजा है। नहीं नहीं, हम जल उसी के हाथों से पिएंगे। बेटा, मेरा श्रवण जहां भी हो उसे बुला लो, उससे कहो कि उसके अंधे माता पिता प्यासे तड़प रहे हैं। उसे कोई स्वर्ग भी दे दे तो भी वह हम दोनों को असहाय छोड़कर ना जाए। महात्मन, परंतु श्रवण सचमुच ही स्वर्ग सिधार गया है, सचमुच ही स्वर्ग सिधार गया है। और ये सब कुछ मेरी भूल से हुआ। पानी का घड़ा भरने की आवाज को किसी पशु की आवाज समझकर मैंने शब्द वेदी बाण उस पर चलाया जो श्रवण को जा लगा और वो स्वर्ग सिधार गए। मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? माता जी, आप थोड़ा जल पी लीजिए, यही अंतिम इच्छा थी श्रवण की। अरे हत्यारे, तो क्या हमें जल पिलाएगा? जल तो केवल पुत्र पिलाता है, जीवन में भी मरण में भी। श्रवण बेटा, मुझे
क्या तेरे तरकस में एक ही बात था? निकाल दूसरा बात और फिर डाल मेरा सीना में। नहीं महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए महात्मा। क्षमा महात्मा, क्षमा। क्षमा, क्षमा और तुझे क्षमा। अरे नीच, नाधर्म, तूने एक निर्दोष मानव को अपने तीर का निशाना बना डाला। हत्यारे, तूने एक तीर से तीन हत्याएं की है। नहीं महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए महात्मा। मेरा पुत्र मर गया, मेरी पत्नी मर गई, अब मैं अकेला जीकर क्या करूंगा? मुझे क्षमा कीजिए महात्मा। तो पानी पिलाने आया था ना? ला ला ला, जल दे महात्मा, जल ग्रहण कीजिए, जल ग्रहण कीजिए महात्मा। दशरथ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। नहीं महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए महात्मा। पुत्र वियोग में पिता की आत्मा तुझे शराब, मुझे क्षमा कीजिए महात्मा। जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, नहीं महात्मा, मुझे उसी क्षमा कीजिए। प्रकार तू भी पुत्र वियोग में नहीं, मुझे क्षमा कीजिए महात्मा। दशरथ को क्षमा कीजिए महात्मा। महात्मा, 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 उठिए महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए। सुमन, मैं दुनिया को अपना पापी मुंह कैसे दिखाऊंगा? हे ईश्वर, तू बड़ा धर्मी है। तूने मेरे हाथों से यह पाप क्यों करवाया? महाराज शांत हो जाइए, अपने आप को संभालिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये तो विधि का विधान है। चलिए महाराज, श्रवण की अंतिम क्रिया की तैयारी करते हैं। आइए महाराज। हाँ सुमन, शीघ्र करो। विधि का